अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम खैर से होंगे। तो आज हम अपने स्टेट लेवल के लेसन में माशाल्लाह जनवरी के महीने में है और एक नए साल की शुरुआत में है। आप लोगों ने इतने वक्त से अपनी पढ़ाई को सुबह सुबह उठकर जारी रखा है। तो अब आज का ये सबक इस साल का मेरा पहला सबक है। हालांकि आप लोग पढ़ ही रहे हैं बाकी दिनों में भी। चलिए अब आज जो है वो हम आपसे थोड़े सवाल जवाब ज्यादा करेंगे, और चूंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं तो आज से पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं और हमारा सबक पढ़ने के लिए बड़े चाकू चौबंद बैठ जाते हैं अपने मोबाइल ऑन करके, तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? बहुत आसान सवाल है, कैसे पता चल जाता है हमको कि सुबह हो गई है? अभी उठाते हैं अलार्म बजता है, ओके। और अगर आप बाहर खड़े हों, घर के बाहर खड़े हों, तो आपको किस चीज से इस बात का एहसास होता है कि सुबह हो गई? हाँ, हमें बाहर उजाला नजर आता है, शाबाश। और रात में क्या होता है? रात में उजाला नहीं होता है, अंधेरा होता है, हमें चीजें साफ नजर नहीं आती। लेकिन जब दिन होता है तो उसमें उजाला होता है और हम ये कहते हैं कि सुबह हो गई। अब ये मुझे बताइए कि जब सुबह होती है तो किस चीज के जरिए अल्लाह ताला हमें सुबह अता करता है? ऐसी कौन सी तब्दीली होती है? मैं बताती हूँ आपको। बहुत सही जवाब है आपका, लेकिन उसको अच्छे से बता रही हूँ कि जब हम सुबह, दिन, इन सब चीजों का तस्करा करते हैं तो ये सब अल्लाह ताला सूरज को भेजते हैं सुबह में। यानी सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है तो सुबह होती है। तो अब हम सब आज भी सुबह सुबह उठे हैं तो जाहिर है सूरज निकला और फिर उसने उजाला फैलाया। उसने उजाला फैलाया तो हम अपनी नींद से जागे। अब नींद से जागे तो हम क्या करेंगे? अपने रोजमर्रा के काम करेंगे। इसी तरीके से आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, अब हम उर्दू में हुरूफ तो पढ़ चुके, अब हम सबक पढ़ेंगे। तो सबक छोटे छोटे होंगे और सबक जो होता है वो हमेशा एक उन्वान के साथ आता है, उसका नाम होता है। तो आज जो हमारा सबक है वो दिन के ताल्लुक से है, उसका नाम है दिन निकला। दिन निकला यानी सूरज के निकलने से चारों तरफ उजाला हुआ और सब लोग अपने अपने कामकाज पर लग गए, है ना? आप अपने सबक की तैयारी में लग गए, अम्मी आप लोगों के लिए खाना वगैरह पकाने में लग गई, अब्बू को काम पर जाना है, तो ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो हमारा आज का सबक है दिन निकला। दरसी किताब सफा नंबर 51 पर ये सबक मौजूद है। तो चलिए सबक की शुरुआत क्या है? सबक ये तो आपको पता चल गया। आप सबक पढ़ने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जमात अव्वल, मजमून उर्दू और उन्वान दिन निकला। अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर निकलते हुए सूरज की है। तो अब आप इस मंजर को देखें तो आपको महसूस होगा कि कुछ कुछ अंधेरा है, और जैसे ही सूरज निकल रहा है तो उजाला बतदरीज बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे उजाला बढ़ रहा है। अब हम अपना सबक जो है उस पर तवज्जो देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि ये जो हुरूफ आए तस्वीर के बगल में, इन हुरूफ को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। जरा जल्दी जल्दी बताएंगे कौन कौन से हुरूफ हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसमें है दाल, नून, काफ और लाम अलीफ। ये है दाल, ये है नून, ये है काफ, ये है लाम और ये है अलीफ। मैंने अब आप लोगों के लिए हुरूफ को यहाँ जमा किया और इन्हीं हुरूफ से लफ्ज बनेंगे। ठीक है, तो हम हुरूफ से लफ्जों की तरफ जाएंगे, यानी शनासा चीजों की तरफ से नुदरत की तरफ जाएंगे। हम इन हुरूफ से तो वाकिफ हैं, अब देखते हैं कि इन हुरूफ से मिलाकर लफ्ज भी बनेंगे। ये लाल रंग से मैंने लिखा है दाल और नून, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, दाल और नून। तो दाल और नून के साथ हम जेर लगाकर एक आवाज बनाएंगे, तो उसे हम पढ़ेंगे दिन। ये हो गया दिन। यहाँ से हमने दाल और नून को लिया और यहाँ हमने उनको मिलाकर एक लफ्ज बना लिया, दिन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि ये दाल और नून तो मैंने लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हरे रंग से मैंने लिखा नून, काफ, लाम, अलीफ। तो अगर नून के नीचे हम जेर लगाकर नी की आवाज बनाते हैं, तो नी, क, ल, आ, निक, ला, निक, ला। अब दिन तो इसी तरह है, दाल और नून, इसमें कोई जोड़ नहीं है। लेकिन जब नून, काफ, लाम और अलीफ है तो इसमें जोड़ मौजूद है। अब हम देखेंगे कि इन्हें लिखा किस तरह से जाएगा जब मिला के लिखा जाए। देखिए, दिन तो दिन की तरह ही लिखा गया, यानी जैसे ऊपर है, और यहाँ देखिए नून, काफ, लाम, अलीफ, ये हमने लिखा निकला। ठीक है, तो अब इन्हीं हुरूफ की मदद से हमने दो लफ्ज तैयार कर लिए। हाँ, पहले ये लफ्ज हमने इस तरह से लिखे कि उनके हुरूफ अलग अलग थे, फिर हमने उनको मिलाया और यहाँ पे हमने लिख दिया दिन निकला। अब उसी तरह से टीचर आपके लिए देखिए फिर से कुछ हुरूफ लेकर आए हैं अगली स्लाइड में। इन्हें आप पढ़ेंगे तेजी से। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। चे है, रे है, ये है, अलीफ है, हे है और काफ है। अब देखिए, अब पढ़िए, चे है, रे, ये, अलीफ। अब आवाजें मिलाइए, च, ड़, ई, या। अगर जेर लगा देते हैं चे के नीचे तो ची की आवाज आती है, ची, ड़, य, आ। क्या बन गया, चिड़िया। और ये क्या लिखा हुआ है, च है, ह है, क है और ई है। जल्दी जल्दी जोड़ो तो, चह की, चह की। मैं आपको इस चिड़िया और इस चहकी को मिलाकर लफ्ज किस तरह से लिखा जाएगा ये दिखाती। देखिए, चिड़िया, चहकी। ठीक है, चिड़िया, चहकी, चिड़िया, चहकी। अब ये तस्वीर भी आपको यही बता रही है, चिड़िया, चहकी। आप अगर गौर करेंगे तो सुबह सुबह जैसे ही उजाला बढ़ना शुरू होता है, हमें अपने आसपास परिंदों की खूब आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो जो आवाजें होती हैं वो खुशबाश होती हैं, इसलिए उनको चहकना कहते हैं। यानी खुशी से चिड़िए, परिंदे अपनी आवाजें निकालती हैं, क्योंकि दिन निकल जाता है ना, तो दिन की शुरुआत की खुशी में, तो उसे कहते हैं चहकना। जब बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत हंसते खेलते हैं, तो उनके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं कि आज बच्चे बहुत चहक रहे हैं, यानी खुश खुश बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ दो नए लफ्ज और पढ़ भी लिए और उनको मिलाकर कैसे लिखना है ये भी देख लिया। अब आगे क्या है देखते हैं। अरे अरे, ये तो क्या नजर आ रहा है, जरा बताओ।
مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کیا ہے. کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے کھیت. اور کھیت میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کھیت میں کام کرنے والے کو کہتے ہیں کسان. تصویر سے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اب جو حروف ہیں ان کو جلدی 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 پڑھ لیجیے. کاف ہے, سین ہے, نون ہے, الف ہے, گھ ہے, رے ہے اور لام. اب دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا کیا لفظ بن سکتے ہیں, ہے نا. دیکھیے اس میں کون کون سے حروف ہیں. یہ جو لال باکس میں سفید رنگ سے لکھا ہوا لفظ ہے, اس کے حروف پہلے آپ مجھے پہچان کر بتائیے. ویری گڈ, شاباش, ہاں ویری گڈ بیٹا. کاف ہے اور سین بھی ہے, ارے واہ. پھر الف ہے اور پھر ہاں نون ہے. ویری گڈ. آپ نے اس لفظ کے سارے حروف پہچان لیے. کاف ہے, سین ہے, الف ہے اور نون ہے. تو یہ بن گیا کسان. وہ اس لیے بھی آسان تھا کیونکہ تصویر تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نا. اب یہ تو آپ کے لیے بہت آسان, جلدی سے پڑھو. شاباش, گھر. ویری گڈ. اور یہ سین, یہ سے. اور یہ ابھی دیکھو ہم نے پڑھا تھا, یہ تو ہم کو اس کی شکل بھی آ گئی ہے سمجھ میں. ہاں دن نکلا میں پڑھا تھا, نکلا. کسان گھر سے نکلا. کسان گھر سے نکلا. تو آپ کو یہ بتا دے کہ جیسے ہی سویرا ہوتا ہے, جیسے ہی دن نکلتا ہے, ہم اپنے کام کاج کی جانب بڑھتے ہیں. تو چونکہ گاؤں میں کسان کو کھیتوں میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے, تو وہ جیسے ہی دن نکلتا ہے اپنے دن کی شروعات میں اپنے دیگر ضروری کام کرنا, جیسے نہانا دھونا, کھانا پینا, ناشتہ وغیرہ کر کے وہ سب سے پہلے جاتا ہے اپنے گھر سے نکل کر اپنے کھیت کی جانب. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے 4 نئے لفظ بھی پڑھے. اور دیکھیے ایک لفظ, دوسرا لفظ, تیسرا لفظ, چوتھا لفظ. یہاں لال رنگ کے الگ الگ شیپ میں ٹیچر نے سارے لفظ آپ کو بتا دیے, اور پھر نیلا باکس لیا, اس میں سب کو ترتیب سے لکھ دیا. تو اس ترتیب سے لکھنے کو کہیں گے جملہ لکھنا. کسان گھر سے نکلا. کسان گھر سے نکلا. یہاں بھی وہی لفظ ہے, کسان ہے, سے ہے, گھر ہے, نکلا ہے. یہ ہم نے 4 مختلف لفظ پڑھے. ان لفظوں کو ہم نے ترتیب سے لکھا تو بن گیا جملہ. کسان گھر سے نکلا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اب آپ سمجھنے لگے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے. اب اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کریں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ ان میں کون کون سے حروف ہیں, تیزی سے. شاباش, ویری گڈ. ا, پ, ن, آ. الف پہ نون الف, اپنا. اب دیکھتے ہیں, یہ تو بہت آسان ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, صحیح جواب, پھل. اور یہ اسے پہچانے, اس میں کھ ہے, یہ ہے اور تے ہے, تو یہ بن گیا کھیت. یہاں یہ توئے ہے اور یہ رے ہے, تو اس کی آواز بھی ت آئے گی. ہاں, توئے کی آواز ت ہے, ر اور فے. ہاں ویری گڈ, طرف. اور یہ ہے بہت آسان. شاباش, صحیح پڑھا آپ نے. چل. او ہو, یہ تصویر میں تو لگ رہا ہے کہ بھائی وہ اپنا ہل لے کر نکل رہا ہے, جا رہا ہے کھیت کی جانب. آپ دیکھیے تصویر میں لکڑی سے بنا ہوا ہل اس کے کاندھے پر ہے. یہ ہل کی شکل ہے. آج کل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہل سے کھیت جوتے جائیں. آج کل ٹریکٹر سے عموماً لوگ جو ہے وہ اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں, اسے جوتتے ہیں. لیکن پھر بھی آج بھی روایتی طریقے سے ہل سے بھی کھیتی ہوتی ہے. تو جو ہل ہوتا ہے نا, اس کی شکل جو ہے وہ اس کسان کے کاندھے پہ جو لکڑی کا اوزار ہے اسے ہم ہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
अब देखिए हमने इस पे लफ्ज तो यहाँ पे 4-5 है, अब हमने इसको अपने जुमले में किस तरह बनाया। अपना हल, लिया, लाम य अलिफ, लिया, ल य आ, लिया, और खेत की तरफ चल दिया। अब ये आ गया हमारा दरसी किताब पर मौजूद सबक हूबहू। किताब में सबक का उन्वान दिन निकला। यहाँ आप देखें दाल के नीचे एक बहुत महीन सी बारीक सी लकीर है, तो ये है जेर, और निकला में नून के नीचे भी लकीर है, ये भी है जेर। दाल नून और नून काफ लाम अलिफ ला, तो दी और न, दिन नी क ल आ, निकला। दिन निकला। यहाँ पर दिन निकला ये बन गया एक जुमला। फिर है चिड़िया चहकी, ये बन गया दूसरा जुमला। किसान घर से निकला, ये बन गया चौथा। अपना हल लिया और खेत की तरफ चल दिया। प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ देखिए, दिन निकला, इसके बाद आपको एक निशान नजर आ रहा है ना, चिड़िया चहकी, उसके बाद आपको ये निशान नजर आ रहा है, ना। इस निशान को देखिए, फिर इस निशान को देखिए, यहाँ भी देखिए और आखिर में भी देखिए। ये जो निशान है ये कहलाता है खत्मा। जब हम लफ्ज को जोड़कर जुमला बनाते हैं, जहाँ जुमला खत्म होता है वहां हम लगाते हैं एक खत्मा। ठीक है, इस निशान को हमेशा जुमला खत्म होने पर लगाया जाता है जुमले के आखिर में। ठीक है, दिन निकला, चिड़िया चहकी, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा जुमला है, दिन निकला चिड़िया चहकी। किसान घर से निकला, यहाँ जुमला थोड़ा बड़ा हो गया। अपना हल लिया और खेत की तरफ चल दिया, यहाँ मजीद अल्फाज बढ़ गए और जुमला बड़ा हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से अल्फाज पढ़े। हालांकि ये अल्फाज पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन टीचर ने ऐसे लिख दिया कि आओ नए लफ्ज पढ़े। ये है दिन। अब आप लोग पढ़ते जाएं, हाँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अब आप लोग पढ़ें। वेरी गुड। ये क्या है? शाबाश, निकला। हाँ, चिड़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये चहकी। वेरी गुड। किसान तो आप बहुत जल्दी पहचान गए, इसके भी जवाब बहुत तेजी से आ गए। और ये है से, फिर से आया निकला। अपना हल लिया और खेत की तरफ चल दिया। ये सारे थे हमारे लफ्ज, यानी हमने पूरे सबक के अल्फाज यहाँ जमा कर लिया और झट पढ़ लिए, एक तौर से यादा कर लिया। अब ये हुर्फ पहचानो। हाँ, दाल है, शाबाश। अब मैं अपने ही सबक से कुछ लफ्ज चुनकर लाई हूँ जो दाल से शुरू होते हैं। बताइए, आपने अभी पढ़ा तो उसमें कौन सा लफ्ज था जो दाल से शुरू होता है? वेरी गुड, दिन। शाबाश। और वेरी गुड, अरे वाह, आपका जवाब और टीचर का जवाब तो सही है। दूसरा लफ्ज था दिया, दिन, और घर से चल दिया, तो चल के बाद दिया जो है वो भी दाल से आता है। अब ये देखिए टीचर कौन सा हुर्फ लाए हैं। हाँ, ये है चे। अब आप लोग ये बताओ कि इसी सबक में आपने च से शुरू होने वाले कौन से लफ्ज पढ़े? चिड़िया, वेरी गुड। और
चहकी, वेरी गुड। और ये एक लफ्ज है जो आपने नहीं बताया, वो है चल। चल, चिड़िया। और ये है चहकी, है ना। हमने इन हुरूफ को सबक में ही पढ़ा है, तो वहीं से हम थोड़ा सा एक आपके लिए मजे का मामला करके लाए थे कि देखें बच्चों को कैसे मजा आता है। अब देखिए यहाँ पे इस ब्लू रंग की दायरे में लिखा हुआ है कि दो हुर्फी लफ्ज, यानी सिर्फ दो हुर्फ मिला के लफ्ज बनते हैं। तो वो लफ्ज हम देखेंगे इसी सबक के। हाँ, यह है घ। घ में जमा किया र, तो क्या बन जाएगा बच्चों? शाबाश, घर। घ, घ में मिलाया र, तो बन गया घर। अब ये हमने जमा का निशान और बराबर का निशान आपको बस एक तसव्वुर देने के लिए लिखा है, लेकिन ये कोई रियाजी वगैरह का मामला नहीं है कि ये ऐसा लिखना जरूरी है। ये आपको तसव्वुर देने के लिए, समझाने के लिए कि ये जमा हो रहे हैं यानी मिल रहे हैं। घ में र मिल रहा है, तो मिलने के बाद उसकी मिली हुई शक्ल यहाँ आपको बता दी गई है। अब ये है ह। ह में मिल रहा है, देखिए क्या मिलेगा? ल। ह और ल मिलाकर हमने बनाया हल। ये है चे, उसमें मिला रहे हैं हम लाम, और जवाब आएगा चल। ह और ल मिलाया तो हल। सॉरी। और च और ल मिलाया तो चल। ये हम दो हुर्फी लफ्ज पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ दो हुरूफ है। अब इसी को थोड़ा सा और एक दर्जा मुश्किल बनाते हैं। अब देखिए दो दो प्लस साइंस हैं, यानी दो जमा के निशान है, तो मेरे ख्याल से हुरूफ ना तीन होंगे। अब देखते हैं कितने आते हैं। देखा, अब ये मैंने लिखा है तीन हुर्फी लफ्ज, है ना। तो हमने पहले तो खेत पढ़ लिया। अब क्या है? अरे अभी भी है, ये क्या है? यहाँ पे भी लगता है तीन उर्फी लफ्ज ही आने वाला है, क्योंकि दो मर्तबा जमा का निशान है। यहाँ तोय है, यहाँ रे है, और यहाँ है फे। तरफ, तरफ। ये भी तीन हुर्फी लफ्ज है, ये हमारे सबक में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए दो हुर्फी भी लफ्ज हुआ, तीन हुर्फी लफ्ज भी हुआ, और कितना आसान है इनको जोड़ के पढ़ना और फिर इनको लिखना। ये है काफ, शाबाश। हाँ, इसमें क्या जमा हो रहा है देखें? सीन। अब इसमें क्या जमा हो रहा है देखें? अलीफ। अब कुछ और जमा हो रहा है, नून। अब आप देखिए यहाँ पे आपको चार मुख्तलिफ हुरूफ दिए गए हैं जो आप पढ़ना जानते हैं। काफ है, सीन है, अलीफ है, नून है। क्या है बेटा? सान। शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसमें कितने हुरूफ है? चार हुरूफ है। तो पहले हमने दो हुर्फ वाले लफ्ज देख लिए सबक में से, अब तीन और अब चार। तो चार हुरूफ मिलाकर हमारे पास जो लफ्ज बना वो है किसान, है ना। किसान आपको हुरूफ अलग करके भी पढ़ना आता है, उनको मिलाकर किस तरह से लिखते हैं ये भी आप समझ गए। ठीक है, अब और कोई चार हुर्फी लफ्ज है इसमें, देखते हैं। च जमा किए, ह जमा किए, क। अरे वाह, जरा पढ़ो तो। शाबाश, बिल्कुल सही। चहकी, च ह क ई, चहकी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग कुछ देर के लिए कुछ हुरूफ को
किस तरह से लिखा जाता है ये देखें। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर चंद हुरूफ लिख कर बताऊंगी और आपको उन हुरूफ को हुरूफ नहीं, लफ्ज, सॉरी कहने में गलती हो गई मुझसे। कुछ लफ्ज को मैं लिख कर बता रही हूँ यहाँ, और आप लोग कोशिश करिएगा कि उसे उसी तरीके से लिखें, ठीक है। अब मैंने अपनी कलम ली और उससे मैंने काला रंग चुना और लिखा। अब देखिए यहाँ पर पहला जो एक लफ्ज है जिसे हमें लिखना है वो है काफ। फिर सीन के 1, 2 और तीसरा शोशा इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, काफ का मरकज बाद में लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम नून बनाएंगे। तो ये बन गया किसान। ये क्या बन गया बच्चों? किसान। अब किसान के बाद आपको एक और नया लफ्ज लिखना मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखेंगे। ये आपने बनाया ये यहाँ पर और ये नुक्ता लगाया, फिर आपने मरकज लगाया, चह की, ठीक है, चह की। आपको इसी तरीके से लिखना है इसे। फिर हल, देखिए ये हमने हे का शोशा बनाकर उसमें लाम को जोड़ा और इस पर हे, और फिर हमने पढ़ा 2 हुर्फी लफ्ज चल, तो इसमें इस तरह से हमने लिखा। अगला जो हमारा लफ्ज है वो है, मैं जो लिख रही हूँ वो है इसमें यहाँ ये का शोशा बनाया और ये ते, और फिर ये ऊपर मरकज। आपने देखा होगा चाहे मैंने खेत लिखा हो, चाहे मैंने चहकी लिखा हो, चाहे मैंने किसान लिखा हो, लफ्ज लिखने के बाद ऊपर किस तरीके से हम मरकज लगाते हैं वो तरीका आपको जहन में रखना है। हाँ, गलत तरीके से आपको नहीं लिखना है। लिखने का भी एक सही तरीका होता है, उस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। वरना आपको तो माशाल्लाह सब कुछ लिखना पढ़ना आ ही गया है। अब मैं आप लोगों को जुमला लिखकर खत्मा किस तरह से लगाना है वो एक समझा देती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना गूगल फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिन, देखिए दाल के नीचे मैंने जेर लगाया। और यहाँ पे ये जो लगाया है ना इसे हम खत्मा कहते हैं। यहाँ पर आपको जुमला खत्म होने के बाद ये जो मैंने लिखा है, ये स्क्रीन पे चल क्यों नहीं रहा है चौक, हाँ ये है खत्मा, ठीक है।
बच्चों जरा ये बोर्ड पर मेरे चल नहीं रही है उंगली बराबर, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, सभी के जवाब आ गए निकला, लेकिन टीचर की पेन ही नहीं चल रही है। एक मिनट। हाँ, ये जो है निकला लिखने में, यहाँ शायद पेन, अब यहाँ मैंने लगा दिया खत्मा। ठीक है, तो जब हम लिख रहे हैं किसान घर से निकला, तो जब हम यहाँ खत्मा लगाते हैं तो ये इस बात का तस्वुर है कि ये जुमला है और ये यहाँ मुकम्मल हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब मेरी सर से गुजारिश है कि वो लिंक जो है वो चैट बॉक्स में दे दे, ताकि बच्चे जो है वो गूगल फॉर्म को स्टार्ट कर सके। और मैं जो है वो आप लोगों के सामने अपना आज का सवालनामा, इस सवालनामे से हम सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। सवालनामा उर्दू के लिए 4 जनवरी 2021। तो हम इस वाले सफ़े को पहले जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। मैं भी लिख रही हूँ अपना नाम, आप भी अपना नाम लिखिए, फिर उसके बाद अपनी स्कूल का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। मेरा स्कूल मुंबई सबअर्बन में है, मैंने मुंबई सबअर्बन किया और मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। तो अब नेक्स्ट क्लिक करने पर कुछ हिदायत कि जमात अव्वल का ये सवालनामा, तमाम सवालात लाज़मी, हर एक सवाल के लिए 1 नंबर। अब तस्वीर को पहचानिए, ये तो बड़ी आसान सी तस्वीर है और आपको बताना है तस्वीर का नाम। देखिए मैंने 2 नाम यहाँ पर दिए हैं, दोनों ऑप्शन में आपको लफ्ज खुद से पहचानना है कि भाई वो लिखा हुआ क्या है, और उसमें से जो सही जवाब है उसे आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाए। सवाल जब दूसरा आया तो मुश्किल की सतह थोड़ी सी बढ़ गई। आपको तस्वीर को देखकर नीचे लफ्ज नहीं लिखे बल्कि जुमले लिखे हैं। तस्वीर की मुनासिबत से सही जुमला पहचानो। ठीक है, तो हम तस्वीर देख चुके हैं और नीचे लिखे हुए जुमले 2 जुमले हैं। चलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, इससे मैं पढ़ देती हूँ। पहला जुमला है चिड़िया चहकी और दूसरा जुमला है दिन निकला। तो सही जवाब आप क्लिक करें। यहाँ तो बहुत आसानी, ये तस्वीर तो शनासा है, अभी हमने पीपीटी में भी देखी थी। तो तस्वीर को पहचानना है और आपको जवाब सही क्लिक करना है। उम्मीद है ये सवाल आपका हो चुका होगा। अब ये बताइए कि नीचे जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से 4 हुर्फी लफ्ज कौन सा है। नीचे आपको 2 लफ्ज दिए गए हैं, उन लफ्जों में से 4 हुर्फी लफ्ज पहचानना है। जो 4 हुर्फी है उसे सिलेक्ट करना है। इस सवाल में आपको लफ्ज दिया गया है, उस लफ्ज का दरमियानी हुर्फ पहचानना है। देखिए मैंने सवाल दिया है दरमियान का हुर्फ बताइए, तो दरमियान का हुर्फ कौन सा है? वो लफ्ज आपको डॉट 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 3 डॉट 4 डॉट के बाद लिखा हुआ है तरफ। अब ये लफ्ज तरफ है, इसमें बीच में कौन सा हुर्फ है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 2 ऑप्शंस में से जो जवाब सही होगा
آپ جو ہے اس کو کلک کیجئے اور اس کے بعد آپ کا سوال نامہ یہاں پورا ہو جائے گا. تو آپ کو سبمٹ کا بٹن کلک کرنا ہے. آپ نے سبمٹ کا بٹن کلک کیا تو میرے پاس اس کے اندراجات آ جائیں گے اور مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ نے سبمٹ کر دیا ہے. اور سبمٹ کرتے ہی آپ کو بھی پتا چل جائے گا آپ کو کتنے نمبر ملے. تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا اور اس سبق کے ذریعے لفظوں سے جملے پڑھنا اور جملہ لکھنا ہم نے سیکھا. آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ صفحہ نمبر 51 پہ موجود سبق دن نکلا سے آپ تمام 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ ڈھونڈ کر اپنی بیاض میں 3 مرتبہ نقل کریں گے. یعنی آپ اس میں سے ایسے لفظ چنیں گے جو 2 حرفی ہیں اور اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ان کو لکھنے کی 3 بار مشق کریں گے. یہ کام ہو جائے تو اس کی تصویر آپ کو کھینچنی ہے اور اپنی واٹس ایپ گروپ پر اپنی ٹیچر کے پاس بھیجنی ہے کہ ہاں ہم نے آج خود سے تلاش کیے کہ 2 حرفی لفظ کون سے ہیں اور 3 حرفی لفظ کون سے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اب انشاءاللہ بعد میں ملیں گے اور آگے کا سبق پڑھیں گے. چلیے.